बाढ़ प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी। सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों से मीटिंग का भी कार्यक्रम है। सीएम उनसे मुलाकात करेंगे और यूपी के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में आज सीएम हवाई सर्वेक्षण के जरिए जायजा लेंगे और इसके बाद तमाम अधिकारियों के साथ उनकी एक मीटिंग भी है। तो औरैया में आज बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके बाद कई अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे सकते हैं। आपको पता है कल भी सीएम ने आदेश दिए थे तमाम अधिकारियों को कि जहां भी जिस भी क्षेत्र में बाढ़ है, बाढ़ जैसी स्थिति है, उनका आकलन, उनका ध्यान रखें और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। और आज देखिए वो खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का, गांवों का सर्वेक्षण करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि अवध में क्या कुछ चल रहा है। फटाफट अंदाज से खबरों की शुरुआत करते हैं। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र पर जाकर गांव वालों से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील की। सांसद ने कहा दूसरी लहर के बाद ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन जागरूकता बढ़ी है। औरैया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए अब नेता और राज्य मंत्री भी पहुंचने लगे हैं। कारागार मंत्री औरैया जिले के प्रभारी मंत्री जय कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बन रहे लंगर को खुद तैयार किया। डीजीपी मुकुल गोयल ने कानपुर में पुलिस लाइन में बने पुलिस अस्पताल का उद्घाटन किया। पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस लाइन में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कोविड केयर अस्पताल बनाया गया है। रायबरेली में महिलाओं से मारपीट और पत्थरबाजी करते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। दो पट्टीदारों में जानवरों के कचरे को फेंकने को लेकर विवाद शुरू होता है। मारपीट में कई लोग घायल हुए। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को रौंद डाला, जिसमें बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से भाग गया। बाराबंकी में भाजपा बूथ अध्यक्ष की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक मृतक के गले में निशान मिले हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में एक युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। शोर सुनकर जब भाई मौके पर पहुंचा तो बदमाश ने उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई है। अयोध्या गोंडा सीमा पर सरयू नदी किनारे NH 27 पर सड़क दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 11 मजदूर घायल हैं। 8 मजदूरों को जिला अस्पताल अयोध्या तो 3 मजदूरों को अयोध्या के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। आज से महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई का अभियान शुरू होने जा रहा है। सभी महापुरुषों की प्रतिमा को साफ किया जाएगा। भाजपा क्रांति दिवस के अवसर पर शुरू करेगी ये सफाई अभियान। यूपी के सभी ब्लॉक्स में बीजेपी चलाएगी साफ सफाई अभियान। 15 अगस्त तक चलेगा ये अभियान। इसकी घोषणा की है संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने। 15 अगस्त तक बीजेपी हर जिले में महापुरुषों की जिधर भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं उनकी साफ सफाई का काम करेगी। आज से महापुरुषों की प्रतिमाओं को साफ करने का अभियान शुरू होने जा रहा है। भाजपा क्रांति दिवस के मौके पर इस अभियान की शुरुआत कर रही है। यूपी के सभी ब्लॉक्स में बीजेपी ये अभियान चलाने जा रही है। अगली खबर लखनऊ से है। बीजेपी के खिलाफ आज से कांग्रेस का हल्ला बोल होगा। आज से कांग्रेस शुरू करेगी भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान। गद्दी छोड़ो अभियान के तहत पूरे यूपी में कांग्रेस का यह आंदोलन चलेगा। आज और कल कांग्रेस का ये अभियान जारी रहेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है, जहां भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान 2 दिन तक संचालित होगा। आज और कल कांग्रेस पार्टी का यह अभियान है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है और अगले 2 दिन तक चलेगा। अगली खबर अमरोहा से। सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में प्रबुद्ध सम्मेलन आज यहां पर होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन लगातार जारी है
और आज 31 जुलाई को शुरू हुआ जो ये बीएसपी का सम्मेलन है, उसका जो दूसरा चरण है वो चल रहा है। अमरोहा में आज सम्मेलन होने जा रहा है। सभी 75 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन होना है और आज अमरोहा की बारी है। यहाँ पर बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसमें ब्राह्मण वोटर्स को आकर्षित करने के तौर पर इन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। उसका दूसरा चरण इस वक्त चल रहा है। अमरोहा में आज प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी बीएसपी। कुल मिला के यूपी के सभी 75 जिलों में इस सम्मेलन को करने का लक्ष्य रखा गया है। तो उधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सपा पार्टी भी जुटी है। आज से सपा का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ शुरू होगा। कानपुर से सपा का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ शुरू होना है। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अगर प्रदेश अध्यक्ष अगुवाई करेंगे, डॉक्टर राजपाल कश्यप इस प्रकोष्ठ में शामिल होंगे। तो देखिए, तमाम पार्टियां अलग अलग वोट बैंक को साधने में जुटी हुई हैं। सपा ने अभियान छेड़ा है पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ बनाकर, जहां डॉक्टर राजपाल कश्यप इस प्रकोष्ठ में शामिल होंगे। कानपुर से इसकी शुरुआत होनी है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। लखनऊ में सुबह 11 बजे पार्टी ऑफिस में ये बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी इसमें मौजूद होंगे। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह इसे संबोधित करेंगे। तो आज बीजेपी में किसान मोर्चा की बैठक होने जा रही है और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी इसमें मौजूद होंगे। स्वतंत्र देव सिंह उसमें मौजूद होंगे। लखनऊ से खबर है, जहां अयोध्या के विकास को लेकर आज एक अहम बैठक होनी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी ऑफिस में यह बैठक लेंगे। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। तो अयोध्या में विकास और उसकी रिपोर्ट के मद्देनजर ये अहम बैठक बताई जा रही है। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। सांसद शामिल होंगे, विधायक शामिल होंगे, अध्यक्षता करेंगे डिप्टी सीएम। तो ये बेहद अहम बैठक है। अयोध्या में किस तरीके से विकास हो रहा है, क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं, पीडब्ल्यूडी ऑफिस में ये अहम बैठक है। अगली खबर लखनऊ से। आज क्रांति दिवस पर सरकारी कर्मचारी आंदोलन करेंगे। ठेकेदारी प्रथा, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन है। निजीकरण रोकने समेत कई समस्याओं को लेकर पूरे देश में आज आंदोलन होगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी प्रदर्शन कर पीएम और सीएम को ज्ञापन भेजेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में आज ये आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां धर्मांतरण कानून के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई होनी है। लव जिहाद को रोकने के लिए कानून पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई में यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। याचिका में कानून को गैर जरूरी और संविधान विरोधी बताया गया है। याचिका में धर्मांतरण कानून को अदालत से रद्द किए जाने की मांग की गई है, लेकिन आज इसमें अहम सुनवाई है, जहां सरकार का पक्ष रखा जाएगा। सरकार इस कानून को बनाए रखने के लिए और ये जरूरी क्यों है, इसके लिए जरूरी तथ्य देगी। कोर्ट के सामने एक याचिका है जहां पर बताया गया है कि धर्मांतरण कानून गैर जरूरी है, संविधान के खिलाफ है। अब इस याचिका पर सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है कि क्यों जरूरी है। सरकार का अपना एक मत रहा है कि लव जिहाद को रोकने के लिए ये कानून जरूरी है और अब ये अहम सुनवाई है जिसमें सरकार को अपना पक्ष रखना है। याचिका ये है कि धर्मांतरण कानून की आवश्यकता क्या है, ये संविधान के खिलाफ है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और बुंदेलखंड की खबरों का रुख करते हैं। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। जालौन में नदियों में उफान से तबाही का आलम। राहत के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में शासन के आदेशों पर हवाई निरीक्षण कर राहत सामग्री बांटी जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा दौरे पर आने वाले हैं। सीएम योगी के आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारियां लगभग अंतिम चरणों में है। कार्यक्रम में कोविड-19 को लेकर प्रशासन खास ध्यान दे रहा है। हमीरपुर में ऑटो मालिक ने ऑटो ड्राइवर की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। दरअसल ड्राइवर बिना बताए घर से ऑटो उठा लाया था। एक्सीडेंट होने से ऑटो क्षतिग्रस्त होने पर मालिक ने पिटाई कर दी। बांदा में बाढ़ का कहर जारी है। केन और यमुना दोनों नदियां उफान पर है। यमुना का पानी सड़क पर पहुंच गया है। लोगों को गाड़ी चलाने में, आवागमन में बाधित है, परेशानी हो रही है। जिले में लगभग 50 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी खबर अब प्रयागराज से हमें मिल रही है। क्या है खबर, आपके सामने रख देते हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़े डबल मर्डर केस में अहम सुनवाई है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। मऊ में हुए डबल मर्डर केस में मुख्तार अंसारी भी आरोपी है। अंसारी के अलावा आरोपी राम सिंह की ओर से दलील दी जाएगी। मामले में सरकार और मुख्तार अंसारी का पक्ष पहले ही रखा जा चुका है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। मऊ में हुए डबल मर्डर में मुख्तार अंसारी भी आरोपी है। अंसारी के अलावा आरोपी राम सिंह की ओर से भी आज दलील दी जाएगी। मामले में सरकार और मुख्तार का पक्ष पहले रखा जा चुका है। तो आज एक अहम मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई है। मुख्तार अंसारी से जुड़े डबल मर्डर केस में यह अहम सुनवाई आज होने जा रही है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां सड़क दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। यमुना एक्सप्रेस वे पर एक ही परिवार के ये 3 लोग थे, जिसे अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। रेलवे से सेवानिवृत्त सचिव के परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। पंक्चर टायर बदलते वक्त अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मारी है। घायल महिला दरोगा का इलाज जारी है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसे की तस्वीर है, जहां पूरा परिवार कार में मौजूद था और कार के टायर पंक्चर होते वक्त उसे ठीक करने के लिए वो उतरे थे, लेकिन अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और मौके पर ही एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। रेलवे से रिटायर्ड सचिव हैं और कुछ लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। उधर वाराणसी में बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि गंगा आरती छत के ऊपर की जा रही है। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा रौद्र रूप में है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट किनारे भी व्यवस्था अस्त व्यस्त है। कम जगह में छत पर गंगा आरती की जा रही है। तो गंगा का जलस्तर बढ़ने से ये बंदोबस्त किया गया है। छत पर ही अब गंगा आरती की जा रही है। यहाँ जगह कम है, लेकिन फिर भी आरती ना रुके उसके लिए इंतजाम किया गया है। बाढ़ बारिश की वजह से गंगा उफान पर है, जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते अब गंगा आरती छत से ही की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या खबरें हैं फटाफट अंदाज में जान लेते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शामली के कैराना में गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई के डर से 4 गैंगस्टर्स ने थाने पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चारों गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 4 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बच्चे को सही सलामत भी बरामद कर लिया है। किडनैपर ने सौतेली बहन से बदला लेने के लिए उसके 4 साल के बच्चे का अपहरण किया था। पीलीभीत में बीते 1 हफ्ते से गायब नाबालिग सगी 3 बहनों को पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि तीनों लड़कियों को भगाने का आरोप दूसरे समुदाय के 4 युवकों पर है। एक युवक को हिरासत में लिया गया है। बरेली में पीलीभीत रोड पर एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं। दरअसल एक ट्रक पलट गया, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। एटा में ढोल नगाड़े बजाकर प्रशासन ने गैंगस्टर शराब माफिया की संपत्ति जब्त की। पुलिस प्रशासन ने शराब माफिया गैंगस्टर कुंजन के खिलाफ मुनादी कर माफिया की संपत्ति को जब्त कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड से आई खबरों का रुख करते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं।
आज से सावन का तीसरा सोमवार शुरू हो गया है। यूपी में कैसे लोग शिवालय पहुंच रहे हैं हम आपको बताएंगे। आपको उत्तराखंड भी हम लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि वहां पर क्या हालात हैं। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है, ऐसे में भक्तों की भीड़ शिवालयों में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी रौनक लगी हुई है। चंदन का तिलक और वस्त्र अर्पित आज के दिन किया जाए, ऐसा पंडित बताते हैं। शिव के मंत्र को 108 बार जाप करना चाहिए। जल्दी उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ध्यान करें और ईमानदारी से व्रत रखने का संकल्प आज के दिन लिया जाना चाहिए। शिवलिंग पर नियम से रुद्राभिषेक करें। चंदन का तिलक और वस्त्र शंकर भगवान को अर्पित किए जाएं। शिव के मंत्र का 108 बार जाप हो। तीसरे सोमवार पर किस तरह से पूजा की जाए? हाल तो सोमवार के दिन ही किस तरह से पूजा की जानी चाहिए, शिव पूजा में कौन सी बातें जरूरी हैं, एक बार फिर से यही बातें जो हैं वो पंडित बता रहे हैं। और बात अगर सावन की हो और उसमें भी सोमवार का दिन उसको अत्यंत पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि सच्चे हृदय से कोई भी मनोकामना लेकर जो शंकर भगवान का अभिषेक करता है, व्रत धारण करता है, उसके सभी कष्ट खत्म होते हैं और सभी मुरादें पूरी होती हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और नमः शिवाय का उद्घोष हर शिवालय में गूंज रहा है। और उत्तराखंड में किस तरह शिवालयों में रौनक है, बताने के लिए रवि कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी रवि, आप इस वक्त कहां पर उपस्थित हैं और वहां क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल आस्था, देखिए आज सावन का तीसरा सोमवार है और जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं, उसी तरीके से बारिश भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह बारिश है सावन के सोमवार पर। फिलहाल मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, ये देहरादून का एक पंचायती मंदिर है जहां पर तमाम श्रद्धालु पहुँचे हैं और वो भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो लोग सुबह से ही जो मंदिर है उनमें काफ़ी रौनक जो है देखने को मिल रही है और भगवान शिव की आराधना के लिए तमाम लोग जो है भारी बारिश के चलते भी मंदिरों में पहुंचे हैं और जलाभिषेक भगवान शिव का कर रहे हैं। बहुत अच्छी रौनक है मंदिरों में। ये श्रद्धालु जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं और ये तमाम, अगर हम आज बात करें तो देहरादून के जो अन्य मंदिर भी हैं वहाँ पर भी और प्रदेश के तमाम मंदिरों में इसी तरीके की रौनक है, लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन इस बार जो क्योंकि कोविड है और ऐसे में उस कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना है क्योंकि खतरा अभी है और ऐसे में लोग भी जो है कुछ कम संख्या में इस बार जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा है कि बहुत लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी, लेकिन इस बार खास तौर पर जो है वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन फिर भी लोगों का जो आस्था है वो आस्था यहाँ पर पूरी तरीके से देखने को मिल रही है और इसी आस्था के बीच तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पर यहाँ पर पहुँचे हैं। सावन का सोमवार है। गुरुजी, किस तरीके से इस बार खास ये सावन का महीना चल रहा है? कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्वरम। देखो ये तो इस महामारी के कारण भक्तों में श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, मगर एक तरफ से जो कहीं ना कहीं मन में डर भी रहता है कि महामारी दोबारा न फैल जाए। और इस महामारी का ख्याल रखते हुए सभी भक्त बड़ी श्रद्धा से आ रहे हैं, मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। दूध दही पंचामृत से जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से मनोकामना पूर्ण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करना, और हम सभी लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना करें कि भोलेनाथ जो है इस विश्व में इस महामारी से बिल्कुल सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि महामारी का ये जो दौर है वो जल्द से जल्द खत्म हो, लोगों के कष्ट खत्म हो और मनोकामनाएं पूर्ण हो पाए। बहुत शुक्रिया रवि अपडेट के लिए। बात करेंगे देहरादून की। 2022 विधानसभा की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। उत्तराखंड कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र बनाने की तैयारियों में है, खबर मिल रही है। 30 अगस्त तक सभी 70 विधानसभाओं तक कांग्रेस पहुंचेगी, ये लक्ष्य बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी जानेगी हर वर्ग की अपेक्षाएं, उसी हिसाब से कांग्रेस की चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी होगी, उसे बनाया जाएगा। और अब एक बड़ी खबर देहरादून से। 5 जिलों में आज और कल भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है। आज देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कल देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में भारी बारिश के आसार हैं।
मौसम विभाग की पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा न करने की सलाह। मतलब पहाड़ों पर यदि जाना है तो फिलहाल न जाएं, मौसम विभाग ने ये स्पष्ट कर दिया है।